बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां बेचैनी को कमजोरी नहीं बल्कि एक पैगाम समझा जाता है। आज हम इस एहसास की बात करेंगे जिसे बहुत से लोग जीते हैं मगर अल्फाज नहीं दे पाते। वो कैफियत जब दिल रेस्टलेस हो, दिमाग खामोश ना हो, सुकून मौजूद हो मगर महसूस ना हो, सब कुछ ठीक लगे फिर भी कुछ ठीक ना लगे। इसी को हम कहते हैं एंजाइटी, इनर रेस्टलेसनेस। ये सिर्फ मेंटल मसला नहीं। सबसे पहले एक अहम बात, हर एंजाइटी क्लिनिकल डिसऑर्डर नहीं होती और हर इनर रेस्टलेसनेस बीमारी नहीं होती। कुरान इंसान को सिर्फ केमिकल सिस्टम नहीं मानता। कुरान कहता है इंसान रूह दिल अक्ल का मजमुआ है। इसलिए कुरान एंजाइटी को सिर्फ दिमागी मसला नहीं, दिल की कैफियत समझता है। कुरान एंजाइटी को किस नाम से पुकारता है? कुरान मॉडर्न लफ्ज़ एंजाइटी इस्तेमाल नहीं करता मगर उसकी हकीकत को मुख्तलिफ अल्फाज में बयान करता है। जिन अल-सदर, सीने का तंग होना, कैलिक, दिल का बेचैन होना, एलोए, हद से ज्यादा बेकरार इंसान, अदम सुकून, दिल का ठहर ना पाना। कुरान कहता है और जिसे अल्लाह गुमराह छोड़ दे इसका सीना तंग कर देता है। यानी बेचैनी का पहला एहसास दिल के अंदर शुरू होता है। दिल क्यों बेचैन होता है? कुरान के मुताबिक दिल बेचैन होता है जब वो अपनी असल जगह से हिट जाए, गलत चीजों से सुकून मांगने लगे, फानी चीजों को दायमी समझ ले। दिल की फितरत अल्लाह की तरफ झुकना है। जब दिल दुनिया में उलझ जाए तो एंजाइटी पैदा होती है। मॉडर्न एंजाइटी वीएस इनसाइट। मॉडर्न दुनिया कहती है ज्यादा सोचना एंजाइटी है, स्ट्रेस एंजाइटी है, फिर एंजाइटी है। कुरान कहता है ये सब सिम्पटम्स हैं, रूट कॉज नहीं। असल वजह दिल का अल्लाह से डिस्कनेक्टेड होना। ये डिस्कनेक्ट रिबेलियन नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। दिल का तंग होना, जिन अल-सदर। कभी अपने महसूस किया सांस आ रहा है मगर सीना भरा हुआ है? ये की लैंग्वेज में जिन अल-सदर है। ये इस वक्त होता है जब दिल बोझ उठा रहा हो, दिल ने सब कुछ खुद संभालने की कोशिश की हो, दिल ने अल्लाह पर मुकम्मल एतमाद छोड़ दिया हो। कुरान कहता है और जो अल्लाह पर भरोसा करे अल्लाह इसके लिए काफी हो जाता है। एंजाइटी अक्सर इस वक्त आती है जब दिल अकेला होकर सब संभालने लगे। इनर रेस्टलेसनेस, दिल का ठहर ना पाना। कुछ लोग कहते हैं मुझे कोई खास खौफ नहीं फिर भी सुकून नहीं। ये रेस्टलेसनेस है। कुरान कहता है खबरदार, दिलों का इत्मीनान अल्लाह के जिक्र में है। ये आयत ये नहीं कहती जिक्र के बगैर जिंदगी नहीं चलती। ये कहती है जिक्र के बगैर सुकून नहीं मिलता। हम एंजाइटी को क्यों सप्रेस करते हैं? मॉडर्न कल्चर सिखाती है स्ट्रांग बनो, बिजी रहो, इग्नोर करो, डिस्ट्रैक्ट करो। कुरान कहता है रुक जाओ, सुनो, दिल की बात अल्लाह को बताओ। हजरत याकूब ने कहा मैं अपने गम और बेचैनी की शिकायत सिर्फ अल्लाह से करता हूं। यह सप्रेशन नहीं, एक्सप्रेशन है। एंजाइटी ईमान की कमी नहीं। यह बहुत अहम बात है। एंजाइटी ये साबित नहीं करती कि आप कमजोर हैं, आपका ईमान कम है। बाज औकात एंजाइटी इस बात का सबूत होती है कि दिल जिंदा है, मुर्दा दिल बेचैन नहीं होते। कुरान एंजाइटी को कैसे हील करता है? कुरान क्विक रिलीफ नहीं देता, कुरान डीप हीलिंग देता है। एक जिक्र, नर्वस सिस्टम की शिफा। जिक्र
दिल की रिदम दुरुस्त करता है, सांस को आहिस्ता करता है, ख्यालात को नर्म करता है। 2 दुआ इमोशनल रिलीज। दुआ दिल को अकेला नहीं रहने देती, दिल को ये एहसास देती है मैं सुना जा रहा हूं। 3 सजदा सरेंडर। सजदा कंट्रोल छोड़ने की प्रैक्टिस है और एंजाइटी कंट्रोल की ज्यादती से पैदा होती है। कुरान क्यों खौफ भी दिलाता है? क्योंकि फियरलेसनेस इंसान को केयरलेस बना देता है। कुरान का खौफ पैनिक नहीं, अवेयरनेस है। यह खौफ दिल को दुनिया से आजाद और अल्लाह से जोड़ता है। मॉडर्न एंजाइटी का एक बड़ा सबब इंफॉर्मेशन ओवरलोड। दिल इतना कुछ सुनने के लिए नहीं बनाया गया। कुरान कहता है कम बोलो, कम सुनो, ज्यादा याद करो। इसीलिए खामोशी कुरान की कंपेनियन है। एंजाइटी कब खतरनाक होती है? जब इंसान अल्लाह से बात छोड़ दे, दिल बंद हो जाए, उम्मीद खत्म हो जाए। कुरान डिस्पेयर को रोकता है, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो। ये आयत एंजाइटी की आखिरी दीवार तोड़ देती है। सबसे खूबसूरत हकीकत, एंजाइटी अक्सर पनिशमेंट नहीं होती, ये इनविटेशन होती है। दिल कह रहा होता है मुझे वापस मेरी असल जगह पर ले चलो, और दिल की असल जगह अल्लाह की याद है। नाजरीन, अगर आप बेचैन हैं और सुकून नहीं मिल रहा तो खुद को इल्जाम ना दें, अपने दिल को सुनें। शायद वो आपसे नहीं, अल्लाह से बात करना चाहता है। आप देख रहे थे विजडम हराइजन, जहां बेचैनी भी कुरान की रोशनी में सुकून का रास्ता बन जाती है। अल्लाह हमें मुतमईन दिल, हाजिर रूह और नर्म सुकून अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।